अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर उबार नाइक, टर्मिनेटर प्रोफेसर। आज हम बात करेंगे ओमान फ्लैश ट्रेड के बारे में, या जिसको हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहेंगे, जिसमें बहुत सारे कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व हैं। जम्मू एंड कश्मीर से इनोसेंट हमारी बच्चियों को, हमारे भाइयों को भेजा जाता है गल्फ कंट्रीज में। किस लिए? जॉब की खातिर। और उस जॉब के आड़ में वहां पर क्या क्या होता है वो मैं सब कुछ बताऊंगा। इवन उनका जो वीजा होता है वो 30 डेज से लेके 60 डेज के लिए वैलिड होता है। उसके बाद वहां पर उनको फंसाया जाता है और लेटर ऑन उनसे सेक्स ट्रेड किया जाता है, जिसको कहेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है। या जो लड़के होते हैं उनको वैसे वैसे काम करने पड़ते हैं। आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते हो कि कितना बड़ा ये नेक्सस है। नियर अबाउट 4 से 5 महीने पहले मेरे पास एक कंप्लेंट आई थी। कंप्लेंट में ये लिखा हुआ था कि ओमान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, वहां पर हमारी इनोसेंट बहनों की इज्जतों के साथ खेला जा रहा है और उनको फिर सेक्स ट्रेड में फंसाया जाता है। ये मेरे पास कंप्लेंट आई। बुराक मैन पावर कंसल्टेंसी, जो ओमान में भी है और जो मुंबई में भी है, और जिसके हेड है सलमान खान, जो एक्चुअली दरभंगा बिहार से ताल्लुक रखते हैं। और इसकी एचआर जो है उमैसा फारूक बट जॉब ऑफर करते हैं यंग लड़कों को और यंग लड़कियों को। ये जो लड़कियों को जॉब देते थे एज ए नर्स का, कहते थे कि आपको वहां पर नर्स काम करना है गल्फ कंट्री में, पर्टिकुलर ओमान। लेकिन लेटर ऑन उन लड़कियों को जब वो वहां पहुंचती थी उनको कहा जाता है कि आपको अब हाउस मेड का काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी एज कम है। क्योंकि वहां चंद रूल्स है। जिस एज में एज ग्रुप की लड़कियों को वहां भेजा जाता है वो बिलो 20 है, तो ओमान में वो मूवमेंट नहीं कर सकते। फिर उनको एक कमरे में बंद किया जाता था, ऑफिस में बंद किया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको मारा जाता था, पीटा जाता था। इवन एचआर भी इसमें पूरी फुल्ली इन्वॉल्व है। वो आप वीडियो स्टार्ट में देख सकते हैं कि कैसे कैसे वो पीट रही है इस सलमान के साथ। फिर क्या होता है, फिर जब इनको हाउसमेड का जॉब दिया जाता था, सलमान और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन पूरा ग्रुप था, मींस एचआर इंक्लूडिंग, वो कहती थी जब भी आप ओमानियों के पास जाएंगे आप उनको अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करें। जब वो आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाएंगे फिर उनको वीडियो बनाएं और हम उनको फिर एक्सप्लॉइट करेंगे। मींस हम उनको फिर एक्सटॉर्शन करेंगे। एक्सटॉर्शन के धंधे में बहुत पैसा उनको मिलता था और ऐसे ही इनका नेक्सस चलता था। कौन? सलमान जो बिहार का है, और उन बच्चों के जो हमारी बहनें वहां पर थी उनको फोन स्नैच किया जाता था। एवं उनको इतना दबाव किया जाता था, इतना दबाव कि आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, और फोन स्नैच करके घर वालों से बात नहीं कर सकते थे वो। और उसी में क्या हुआ, मेरी टीम लग गई इस काम में। जब ये मेरी टीम काम पे लग गई, हमने कलेक्ट किए डिटेल्स, हमने हर एक लड़की के बारे में पता किया। और जब पता चला तो शौक, रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि ये जो सलमान खान है दरभंगा से, ये हर साल 1-2 लड़कियों को यूज करता था, फिर उनको वापस भेजता था। और जो जो खूबसूरत लड़की थी वो अपने ऑफिस में रखता था और अपने ही कमरे में सुलाता था। उसके बाद जब पूरी डेटा हमने कलेक्ट किया, इससे पहले भी 2-4 लड़कियों के साथ इसने गलत किया था, उनको फिर कश्मीर भेजा हुआ था। उनसे भी हमने डिटेल्स कलेक्ट करना चाहा, लेकिन उन लोगों ने कोई मदद नहीं की हमारी। फिर हमारी टीम और गहराई में गई। फिर पता चला जो प्रेजेंट में इसके साथ एक लड़की रह रही थी, उसके घर में गया। उनके पेरेंट्स से मैंने बात की, अपनी बेटी को कहो कि वो सलमान को लेके यहाँ आ जाए और यहाँ उसकी शादी करवाओ। कहो कि यही हम शादी करेंगे, आप ऐसे ही इसके साथ मत रहो। जब मैंने उनको रिक्वेस्ट की ताकि सलमान और वो लड़की खुद यहाँ आ जाए, और मैं पुलिस को इंटीमेट करके जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जरिए सलमान को अरेस्ट कराता और ये नेक्सस खत्म करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी दिन शाम को वो लड़की अपने पेरेंट्स के साथ क्या बात करती है, मेरी बहनों को कितनी गालियां, मेरी माँ को कितनी गालियां, और मुझ पे कौन कौन सी मतलब एलिगेशंस लगाते हैं। आप शॉक हो जाएंगे। अब रिकॉर्डिंग सुनिए, खुद ब खुद पता चलेगा। बस तमिस वन सो बल सो मे लगा यह मान यह घर गए तम पोट ज्यादा गलत तो यह अवे चल मैं उस लड़की के घर गया। उससे पहले मैंने 2-3 लड़कियों को रेस्क्यू करवाया अपनी टीम के साथ। वहां ओमान में अच्छे अच्छे लड़के हैं कश्मीर के, उनके साथ। और शाजिया का मसला आपने देखा ही है, जो सोपोर की बारामूला की थी, कंसल्टेंसी चला रही थी, उसके थ्रू भी 2-3 लड़कियों को हमने रेस्क्यू कराया। और इवन फिर उस पर FIR भी लॉन्च हो गया। उसके बाद और एक लड़की जो वहां इनके ऑफिस में काम करती है,
उसका रिकॉर्डिंग सुनिए और उसका वीडियो देखिए, वो मेरे साथ और मुझे कितनी एलिगेशंस लगाती है और क्या क्या कहती है कि हम अपनी मर्जी के साथ है, सर के साथ ये सलूक होता है, वो सलूक, वो आप खुद देखा भी होगा इससे पहले, अब ये दोबारा देख। अस्सलाम वालेकुम, बह गैस मजबूर लाइव वीडियो बनाने खतर बस यहां कह तो मगर वो गैस बह मजबूर क्या मे वोत इज्जत पे असर अम सारिन हज कोरन डिटेल अगर अमिस इज्जत थान तमें मतलब मा बाकन कोरन हूं इज्जत वाल यह गुस इंसान अमिस मोज बेन पे गर अमिस बेन अमिस मोज अमिस बाकी अमिस बेन यह पान गलत अम खाल सालम कोर गलत मगर ना यह गलत यीता कोर आम आर्जस मे ये पे काम सही सलामत यह वन सालम वन गलत। उसके बाद जब मैं वो वीडियो चलाता हूं ओमान पे कि यहाँ पर सेक्स ट्रेड हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, एक जिया नाम की लड़की, आप खुद देख लीजिए, मेरी माँ मेरी बहनों को कितनी गंदी गंदी गालियां निकालती है और वीडियो में यही लड़की है जो वो गालियां निकालती है। उसके बाद सलमान खुद देखिए कि मेरे खिलाफ क्या, क्योंकि मैंने डायरेक्टली सलमान को कांटेक्ट किया, मैंने कहा देखो ये कश्मीरी लड़कियों को वापस भेजो, ये हमारी इज्जत है, आप सीधे इनको रेस्क्यू कराओ, जितनी लड़कियां आपने ठगी उनको वापस भेजो। और मैंने उसको डेड अल्टीमेटम दिया, मैंने सीधे कहा मैं अलीगढ़ से पढ़ा हुआ हूँ, मैंने गाजीपुरियों और रामपुरियों के साथ रहा हूँ, मुझे गुंडागर्दी आती है। उसने फिर रिटर्न में मुझे बहुत सारे टैग दे दिया कि तू पाकिस्तानी है, तू देशद्रोही है, तू पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारी कहानी, वो भी सुन लीजिए वो क्या क्या कह रहा है मुझे। बात यह है, अभी एक न्यूज वायरल हुआ है, ओमान में एक लड़की का रेप किया गया है, कोई स्पॉन्सर के घर में फिजिकल होने के लिए भेजा जाता है, सब अदरवाइज जो आप लोग ने वायरल किया। इंडिया, आप लोग तो अपने आप को इंडियन मानते ही नहीं हो, ये तो मैं भूल गया था। तक बात है ऑफिस को बंद करने की, जहाँ तक बात है कि वहाँ इलीगल वर्क हो रहा है, ये वो ऑफिस को बंद करना ये आप लोग के बस की बात नहीं है। गोली कैसे कराते थे, जिस लड़की को ये वहां फंसाते थे, फिर ये उनके पेरेंट्स को सीधे कहते थे 6.5 लाख आप दोबारा भेज दीजिए, हम आपकी लड़कियों को वापस भेजेंगे। इवन अगर आपको यकीन ना होगा, आप खुद ब खुद स्क्रीनशॉट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट में आपको पता चलेगा, और अकाउंट डिटेल्स भी देख लीजिए किस किस के अकाउंट में गए। सलमान के अकाउंट में गए, जो HR वहां पर थी उसके अकाउंट में गए। और जब मुझे ये सब पता चला, हेड ऑफिस फोन करके, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के हेड ऑफिस में फोन करके उस HR का अकाउंट फ्रीज करवाता हूं। खुद सुनिए आप। उसके बाद क्या होता है, मैं कंप्लेंट डलवाता हूं, क्योंकि जब ये सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इवन इन लड़कियों ने मोर्चा मेरे खिलाफ इवन यहाँ के मीडिया चैनल्स पे खोला, वो भी आप थोड़ी सी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। हाँ, अगर मेरे खिलाफ, जैसे मेरा नाम दिया है, अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है कि ये लड़कियों को लेती है उधर, खुदा न खास्ता गलत काम पे लगाती है, मैं सजावार हूँ, मुझे सजा दे उसकी, मैं मना नहीं करूंगी, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए फिर। मगर ऐसे लड़कियों का नाम बदनाम करना, ये कहाँ की इंसान है? साइमा जान, आपको बताया जा रहा है कि आप ही यहाँ से लड़कियों को लेके वहाँ पे गलत कामों में उनको डालती थी, उनसे जो है जिस्म फरोशी करवाती थी। साइमा जान, ये आपके बारे में कहा गया। जी, मगर नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैंने लाई थी, एक लड़की लाई थी, मैं इसमें मतलब बोल सकती हूँ, हाँ जी मैंने लाई थी। मगर उसने क्या किया, उसने खुद ही एक ऐसा कुछ किया है कि उसने फैमिली वालों ने मना किया है कि हमें नहीं रखना है ऐसी लड़की, उसको घर भेजा है, वो मुंबई से वापस आई है, वो किसके थ्रू? वो क्या कह रहे हैं मेरे खिलाफ। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपनी टीम को वहां एक्टिवेट किया, बहुत अच्छा सोर्स है मेरा नेटवर्क वहां पर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंप्लेंट्स डाली, वो यहाँ के बहुत अच्छे लड़के हैं वहां। सलमान खान अरेस्ट होता है। सलमान की आइडेंटिटी किसी को नहीं पता था, लेकिन सलमान दरभंगा का है। मैंने पूरा एड्रेस निकाला, मैंने बैंक स्टेटमेंट निकाला, पासपोर्ट है वो तक निकाला, और हर एक चीज कलेक्ट करके उसके सामने अब फिर जब कंप्लेंट डाली, हमें इजी पड़ा क्या क्या हमें करना है। इवन जो ये लड़की HR थी, वो अपने कजिन को एज ए CBI ऑफिसर भी दिखाती थी और लोगों को डराती थी, अगर आप पैसे नहीं डालोगे तो ये होगा और वो होगा। और इवन वो स्क्रीनशॉट भी पीछे देख लीजिए, CBI की फोटो और उसका कंटैक्ट, खुद उसने DP कैसे लगाई और कैसे लोगों को ठगते थे। उसके बाद वहां पर कंप्लेंट्स डाली, कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट डाली, सलमान अरेस्ट हुआ है। जब सलमान अरेस्ट हुआ तो उस क्राइम में जितने भी उसके पार्टनर थे, वो सब लड़कियां वहां पर फिर अरेस्ट हुई, जो उस क्राइम सीन में थी। जितने भी ये प्लेसमेंट सेल्स है, आपके बच्चों को कहते हैं हम इनको भेजेंगे सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्री, इनकी सैलरी इतनी रहेगी, ये सब ढोंग है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। मेरा प्लान था मैं 1 किलोमीटर पैदल मार्च करूं, लेकिन मुझे परमिशन आज तक नहीं मिला अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वरना मैंने इनके बैन के लिए 1 किलोमीटर पैदल चलने का डिसीजन लिया था। यूथ के साथ मैं खनबल से अनंतनाग चलता, मैंने ये प्लान बनाया था, लेकिन मुझे आज तक परमिशन नहीं मिला। ये बहुत बड़ा माफिया है जो ये कंसल्टेंट्स है, जो प्लेसमेंट्स वाले हैं, ये इतना माफिया आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेन ह्यूमन ट्रैफिकिंग
जिनके जरिए होती है वो इन्हीं के जरिए होती है। उसमें लड़कियां भी है, उसमें लड़के भी इन्वॉल्व है, और जो विक्टिम्स है वो यहाँ के लड़कियां भी है और लड़के भी है। ये एक किस्सा था जो ओमान का है। ऐसे दर्जनों किस्से हमारे पास आ गए, ऐसे दर्जनों बहनों को हमने रेस्क्यू कराया, ऐसे दर्जनों भाइयों को हमने वहां से रेस्क्यू कराया। हम्बल रिक्वेस्ट है, लालच में कश्मीरी, प्लीज कश्मीरी कौम को कहता हूं, लालच में मत आइए, अपनी इनोसेंट बच्चियों को उस फ्लश ट्रेड में मत फंसाइए। हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से, जितने भी ये प्लेसमेंट और कंसल्टेंसीज है, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं इनको बैन कर दीजिए, क्योंकि इनका कोई लाइसेंस नहीं है, इनका कोई परमिट नहीं है। इनको इनके ऑफिस पे ताले चढ़ाइए, और जो जो इस ट्रेड में इन्वॉल्व है उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की जरूरत है। ये मेरी रिक्वेस्ट है एलजी गवर्नर शासन से। बाकी थैंक यू।